सुनो जी, हमारा बेटा तो चला गया। संजना से कह दो यह भी चली जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था? वैसे इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? राजेश जब हमारे साथ रहता था तब भी बाहर काम से जाता था। मैं कुछ नहीं जानती, आपको यह करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े जगदीश जी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। यह मन ही मन फैसला भी कर चुके थे कि संजना का दूसरा विवाह करवा देंगे। अब जो कुछ होना था वह सब हो चुका। आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप चाहे तो संजना आपके साथ रहेगी, अगर आप नहीं चाहते तो इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप इसकी दूसरी शादी करवाने के बारे में सोच चुके होंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे दूसरी शादी करनी है या नहीं, इसका फैसला मैं इसी पर छोड़ रहा हूँ। चल बेटी, वहां से फ्लैट खाली करके घर चलते हैं। पापा, आप भूल रहे हैं, मैं अपने घर में हूँ, आप मेरे ससुराल में हैं, आपको जाना चाहिए। लेकिन बेटा, यह लोग तुम्हें रखना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, जाओ अपने घर। मम्मी जी, आप कुछ भी कहती रहे, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। राजेश ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका और पापा जी का ध्यान रखूं। अपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। ये सुनकर सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि संजना ऐसा चाहेगी। सरला, यह इस घर की बहू है, अपनी मर्जी से चाहे तो यह जा सकती थी, लेकिन इसने हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह यही रहे। बेटा, तू अपने भविष्य के बारे में सोच। हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी कर दे और तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर। लेकिन पापा, मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या? इन्हें कौन देखेगा? आपको पता है राजेश अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते थे। यह जिम्मेदारी वे मुझे सौंप कर गए हैं। बेटी, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा, अपना घर बसा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी हम लोग कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, हमारे लिए राजेश की यादें ही काफी हैं। मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो मुझे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूंगी। ठीक है बेटी, जो तेरा फैसला, लेकिन ऐसा ना हो कल तुझे अपने फैसलों पर पछतावा हो। अगर कभी ऐसा हो तो अपने पिता के घर चली आना। उसी समय जगदीश जी कोमल जी के साथ वहां से चले गए। सचिन, कल उस फ्लैट से सारा सामान यहाँ ले आना। मम्मी जी, आप क्या खाएंगे बता दीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। सरला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जिस बहू से वे सबसे ज्यादा नफरत करती थीं, वह आज बेटा बनकर खड़ी हो गई। अगले दिन सुबह संजना जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं करूंगी, बस कुछ दिन की बात है। मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यही आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी। बेटा, मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे? मैं हूं ना, चिंता ना करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपने काम में जल्दी जल्दी निपटाने लगी। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। संजना को मुस्कुराता देखकर सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। संजना, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। सर, मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया है। इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। यह तुम क्या कह रही हो? मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। सर, मैं वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी। मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजाइन मत करो, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। संजना उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया।
संजना, मैं सारा इंतजाम कर लिया है। तुम अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हो। कभी जरूरत हुआ तो ऑफिस आ जाना। लेकिन सर, ये सब कैसे होगा? तुम इसकी चिंता मत करो। आज तुम अपना लैपटॉप ले आना और कल से काम शुरू कर देना। इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को संजना घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। बेटी, जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है, हम तुम्हारे बाहर जाने पर डरते रहते थे। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। सर आप? संजना, कुछ जरूरी काम था। एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। सर मुझे बताते, मैं आ जाती। नहीं, इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं आ गया। तभी मसूदन जी और सरला जी आ गई। अविनाश जी ने उनको नमस्ते किया। मम्मी जी, ये मेरे बॉस हैं। बेटा, तूने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी जी, आप चिंता ना करें। मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए आना पड़ा। नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। चलो, काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका तो मिला। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठते हैं। कुछ चाहिए हो तो बता देना। इसी तरह समय बीत रहा था। अविनाश जी कई बार घर आने लगे थे और वह घर में काफी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सुनो जी, मुझे लगता है संजना अविनाश को पसंद करती है। क्यों ना हम दोनों की शादी करवा दें? हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। तुम संजना का मन टटोल कर देखो। सरला जी संजना से बात करती है, लेकिन वह साफ मना कर देती है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बेटी, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले दिन संजना जब काम कर रही थी, तब अविनाश जी का फोन आता है। संजना, आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हारे घर आ जाता। सर, बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं कि एक विधवा को समाज में किस नज़र से देखते हैं। अगर आप चाहे तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। मुझे माफ करना संजना, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। एक दिन सरला जी ने संजना से पूछा, बेटी, बहुत दिन से अविनाश जी नहीं आए। माँ जी, मैंने उन्हें आने के लिए मना कर दिया। लेकिन क्यों? माँ जी, मुझे बहुत सोच कर चलना होगा। उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा? लगता है बेटी, उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली। हमारा वह मतलब नहीं था। हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन बेटी, उन्हें बुरा लग जाएगा। माँ जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती है। एक दिन मसूदन जी ने संजना के पिता जगदीश जी को फोन किया। जगदीश जी कैसे हैं? समधी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे संजना के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाइए। वह दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है। जहां तक कि अब उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। हमारा क्या है? राजेश के जाने से आधे तो हम पहले ही टूट चुके हैं। अब जितने दिन भी जिंदगी के बचे हैं, किसी तरह काट लेंगे। लेकिन इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। मसूदन जी ने सारी बातें समझाते हुए अविनाश के बारे में भी बता दिया। आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं संजना से बात करूंगा। सभी मिलकर संजना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना अपने फैसले पर अटल रहती है। आप सबकी बात सही है, लेकिन मैं भी राजेश से कुछ वादा किया था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। सरला जी और मसूदन जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मसूदन जी ने एक वृद्धा आश्रम में बात कर रखी थी। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? चुपचाप निकल चलो। हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने ही होंगे। इसलिए मैं अपना फोन छोड़ दिया
जिससे वो हमें ढूंढ ना सके। दोनों रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्धा आश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब संजना अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहां उसे एक खत मिलता है। बेटी संजना, हमें माफ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, जिंदगी में आगे बढ़ जाना। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये पढ़कर संजना के होश उड़ जाते हैं। वह जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आपने क्या किया? राजेश की तरह भी मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। संजना बहुत देर तक बैठकर रोती रही। कुछ देर बाद जगदीश जी वहां आते हैं। पापा, आपको सब पता था, यह लोग जाने वाले हैं, तो आप मुझे बता सकते तो थे, मैं उन्हें रोक लेती। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी 1 घंटे पहले ही मसूदन जी ने फोन पर बताया। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा है।